जडेजा कोई पहला टेस्ट मैच थोड़ी खेल रहा है, इतने ज्यादा टेस्ट मैच खेल, उसको तो बाउंड्रीज पे जाना चाहिए था लास्ट 2 बॉल में, मतलब पहली वाली 4 बॉलों पे तो नहीं, फजूल था वो बात। वहां पे थोड़ी, जब बाउंड्रीज पे सारे फील्डर पीछे हैं तो क्या कहां से मारता वो। और मेरा ख्याल है मोस्ट अनफॉर्चुनेट वे में एक रिजिलियंस चल रही थी, एक फाइट बैक चल रही थी, मैच वॉज हैंगिंग इन द बैलेंस, यू नेवर नो, एंड एट द एंड इतना शुएब बशीर का बॉल स्पिन नहीं हुआ था जितना गेंद सिराज के बल्ले से लगकर स्पिन होकर उसी की विकेटों में चला गया। मतलब यार इस टेस्ट मैच का ये एंड नहीं होना चाहिए था। बच गया, जडेजा की सारी मेहनत यार जाया हो गया। उस बंदे ने शेरों की तरह परफॉर्म किया था। इंग्लैंड का जो जैम पैक स्टेडियम था, सबका सब जो है वो स्लेजिंग कर रहा था। इंग्लैंड के प्लेयर्स, बॉलर्स सारे के सारे स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन सीसा पिघलाई हुई दीवार बन के जिस तरह जडेजा खेल रहा था यार, सारे पाकिस्तान की, सारे इंडिया की उम्मीदें जो है वो जडेजा के ऊपर थी, लेकिन वो मेहनत, वो उम्मीदें, वो खुशियां, वो सारी आज जो है वो गम में बदल गई। वो मेहनत ज़ाया हो गई जिसकी हम जो है वो सोच के बैठे हुए थे कि यार आज इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। बर्मिंघम का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ का भी जोफ्रा आर्चर यॉर्कर मार के बोल्ड कर देता सिराज को, कुछ और हो जाता, सिराज कैच आउट हो जाता, जडेजा बड़ा हिट मारते हुए आउट हो जाता, तो शायद फिर भी कोई दिल को तसल्ली हो जाती। लेकिन जिस तरीके से सिराज आउट हुआ है यार, मिडल किया था उसने, वो दिल जीता। जसप्रीत बुमराह ने दिल जीता। रविंद्र जडेजा ने बहुत गलत शॉट मार के, बुमराह जितना अच्छा खेल रहे थे उनको शॉट नहीं मारना चाहिए था, लेकिन एंड में बहुत ही अनलकी हुआ सिराज के साथ। पहले बॉल खाया उन्होंने पिछले ओवर में, और वो बड़ी उनकी बहुत ही जोर से उनको लगी थी, हाथ में भी लगी थी, काफी स्प्रे वगैरह भी मारा गया। और उसके बाद हमने देखा कि शुएब बशीर की बॉल जो रोक गई, रोड के जो है वो जाके वो अंदर लाया। यही तो गेम अवेयरनेस है, यही तो क्लास है किसी बॉलर्स की, कि कैसे मैंने किसी बैट्समैन को डिसीव करना है। तो मेरे ख्याल से ये 2 जो विकेटें मिली ना आते साथ इंग्लैंड टीम को, वहां से इंडिया बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई। आप देखें कि मुश्किल होता है इंजरी के बाद बैटिंग करना, लेकिन आप देखें कि आप जब टाइम किल करने जाओ, एक आधा बॉल पड़ ही जाता है। जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे बैट बॉल को, रन्स करने नहीं जाएंगे, जो आपको मौके कई मर्तबा मिले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, मेरे ख्याल से गौतम ने या गिल ने, वाशिंगटन सुंदर को मुझे ये समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार से पहले भेजने की जरूरत क्या थी। नीतीश कुमार एज अ बैट्समैन खेला कि एज अ बॉलर खेला? एज अ बॉलर तो वाशिंगटन सुंदर खेला, तो मेरे ख्याल से उसको भेजना चाहिए। फिर आप देखें नीतीश कुमार ने जैसे पहली इनिंग में बैटिंग की है, वैसे ही दूसरी इनिंग में बैटिंग की है। उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मुझे जो बॉल मिले, उसने 53 बॉल्स खेला है वो। आप देखिए एक मेन बैट्समैन एज अ बैट्समैन खेल रहा है, तो आपने अपॉर्चुनिटी जो मिल रही थी आपको खुद जाया की है। लेकिन इसमें मैं बोलूं कि कमाल की गेम अवेयरनेस, एनर्जी। आप देखें 5वें दिन टी के बाद मैच गया, बेन स्टोक ने सुबह 9-10 ओवर का स्पेल किया, फिर लंच के बाद उसने 10 ओवर का स्पेल किया, 9 ओवर का किया। अनबिलीवेबल फिटनेस लेवल, गेम अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहे थे कि कोई भी रिलैक्स नहीं है। तो ये खूबसूरती तो नजर आई है। दोनों इंडिया ने भी बड़ी जबरदस्त फाइट की है, लेकिन बैटिंग में मेरे ख्याल से गलतियां कर गई हैं। शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर नहीं रही, और जहां पे रन्स करने थे, 2 बॉल मिल रहे थे जड्डू को, उसने 1 बॉल पे चांस नहीं लिया, वही होता। और दूसरा जो बासिल भाई ने बात की, स्पिनर लगे हुए थे। आप जब बैट्समैन होते हैं ना ऑलराउंडर, तो स्पिनर चाहे लेग स्पिनर हो चाहे ऑफ स्पिनर हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सामने छक्का मार सकता हूं, चाहे फील्डर पीछे हो, साइडें छोटी हैं। तो ये थोड़ी सी दिलेरी भी थोड़ी कम नजर आई है। तो मेरे ख्याल से वहां पे उसने चांस नहीं लिया। जैसे वो शुएब बशीर या जो रूट ने जितने 2-3 ओवर किए हैं, उसने बिल्कुल गुल्ले छोड़े हैं, फ्लाइटें दे रहा था, लेकिन उस पर चार्ज नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए था। एक आधे ओवर्स के बाद उसको सामने छक्का जरूर मारने देना चाहिए था। स्लॉग स्वीप पे छक्का लगता था। अगर थोड़ी सी दिलेरी, थोड़ी गेम अवेयरनेस दिखाता तो ये जितवा सकता था वो टेस्ट मैच, जैसे बेन स्टोक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मुल्क में ही जो एशेज का टेस्ट मैच जितवाया। ये वो सिनेरियो मुझे लग रहा था कि रिपीट हो रहा है। तो ये टारगेट आज हिस्ट्री क्रिएट कर देनी थी। जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, नॉट आउट गए, 61 का स्कोर लगाया, आधे से ज्यादा स्कोर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बैटिंग लाइनअप पूरी तरह डैमेज हो गई थी इंडिया की, पूरी तरह तबाह संभालना, इस
इतना क्लोज लेके जाना वो बहुत बड़ी बात है। उधर आके इतना प्रेशर हैंडल करना और इतनी अच्छी इनिंग खेलना और इतना क्लोज लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। जडेजा को मैं अभी भी दाद दूंगा कि यही कहूंगा कि उन्होंने मैच अपनी तरफ से जिता दिया है और वो नॉट आउट गए हैं। इंग्लैंड वाले जडेजा को नहीं हरा पाए, बाकी टीम को हरा दिया है। इंग्लैंड वालों को कह सकते हैं कि इंग्लैंड वाले जीत के भी हार गए और इंडिया जो है वो हार के भी जीत गए। जिस तरह उन्होंने क्लोज मैच किया, हमारी सांस से ऊपर नीचे हमें हार्ट अटैक होने वाली, अभी क्या होगा। लेकिन यार मानना पड़ेगा जडेजा के अंदर गट्स हैं, इंडियन टीम के अंदर वो है पैशन कि यार एक परफॉर्म नहीं करता, दूसरा नहीं करता, तीसरा कोई ना कोई ऐसा प्लेयर अड़ जाता है कि अगली टीम को जो है वो नट डाल देता है यार। देखिए बेशक इंडिया की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है और बैटिंग भी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। कभी कभी क्रिकेट बाय चांस गेम है, कभी कभी उनका दिन भी होता है, कभी कभी वो भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। तो मैं दाद दूंगा स्ट्रोक की बॉलिंग को। आज स्ट्रोक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जोफ्रा आर्चर ने भी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी बना पर इंग्लैंड ने आज मैच जीता। और बाकी उनकी आज मुझे बताइए कि पहला मैच 5 सेंचुरीज करने के बाद हार गया, आज जो है वो इतना क्लोज मैच लेके जाने के बाद हार गए। क्या इसको हम बैड लक ही कहेंगे या हम कुछ और कहेंगे इसको? जी बैड लक कहूंगा मैं तो, ये कहूंगा शुभमन की कप्तानी की भी बैड लक है और बाकी इंडियन टीम की भी बैड लक है। क्लोज होके हारे हैं पीछे तो जीते बड़े। शॉर्ट प्रेशर उनको भी किया हुआ था, खौफ ज्यादा उनको भी किया हुआ था जडेजा। शायद पहले सेशन के अंदर खत्म हो जाएगा। इंडिया की ऑलरेडी 4 विकेटें गिरी हुई थी पहले सेशन के अंदर। आप लोगों को पता ही है कि जब कल का मैच शुरू हुआ उसके बाद 4 विकेटें इंडिया की गिरी हुई थी, लेकिन जो पहले सेशन के बाद इंडिया ने लड़ाई की है और इस मैच के अंदर कमबैक किया वो एक अनबिलीवेबल था। और आज का मैच मैं कल्ट क्लासिक टेस्ट मैच बोलना चाहूंगा। और बाय द वे जितने मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग इस मैच को हिंदुस्तान की हार के ऊपर खुश हो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हार गया ये वो, मैं उनको बताता हूं कि हमारी औकात नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। और वहां पर हिंदुस्तान जाकर इनके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहा है और टेस्ट क्रिकेट को जीवित भी रख रहा है। कौन? हिंदुस्तान। अगर टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम पे कोई टॉप लेवल की टीम्स है तो वो यही है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये 3 ही टेस्ट की टीमें हैं। बाकी ये पाकिस्तान को आप टेस्ट में लिखो भी नहीं। मैं पाकिस्तान वालों से भी कहना चाहता हूं पाकिस्तानी, हम लोग को खाते में ही नहीं लाना चाहिए। ऐसा टेस्ट मैच हमने कब जीता या कब लड़ा था हमने? मुझे एक बात बताओ, ये जो टेस्ट मैच हुआ इसके बारे में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इस मैच की कितनी तारीफ करें, जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक एक प्लेयर के रन, एक एक प्लेयर का वो मोमेंट है और सबने मिलकर अपनी 100% फुल एफर्ट दिखाई है। चाहे वो केएल राहुल हो, पहली इनिंग के अंदर 100 और दूसरी इनिंग के अंदर भी बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई। हालांकि हम जानते हैं कि केएल राहुल के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई केएल राहुल को खेलना नहीं आता ये वो वगैरह, लेकिन आज केएल राहुल ने भी यहां पर बताया। अच्छा, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 387 किए, इंग्लैंड ने भी 387 कर दिया। मैच उधर खत्म हो गया था। दरअसल ये मैच सेकंड इनिंग का ही चालू हुआ था। सेकंड इनिंग में जहां पर इंग्लैंड ने आई थिंक कोई 192 रन स्कोर किया और इंडिया को भी यही 192 ही करने थे। इंडिया को भी 192 करने थे। हालांकि ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि आप बोलो कि यार इंडिया क्यों नहीं कर पाए ये वो, लेकिन जिस तरीके से लॉर्ड की पिच पलटी है ये खुद मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और वैसे भी इंडिया के टॉप ऑर्डर जो भी था उसने कुछ नहीं किया। असल जो गेम डाली है वो डाली है टेल एंडर्स ने। अब सोचो यहां पर जायसवाल जैसा बैट्समैन पहले 0 के ऊपर आउट होकर चला गया। फिर 39 केएल राहुल ने बनाए 58 बॉलों में, स्ट्राइक रेट भी ठीक था, बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहा था। वो बैन का वो एलबीडब्ल्यू जो है ना वो पड़ गया स्टोक्स का, पता नहीं कैसे वो साले ने रिव्यू ले लिया और वहां पर जो है वो केएल राहुल आउट हो गया, वरना भाई अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था। वो बड़ा अजीब सा डिसीजन था।